कई हजार वर्ष पहले की बात है। एक गांव था सोनापुर, जहां रघुनंदन नाम का नौजवान रहा करता था। रघुनंदन के माता पिता बचपन से ही नहीं थे। उसके माता पिता बचपन में रघुनंदन को अपने पड़ोसी के घर 1 माह के लिए छोड़कर तीर्थ करने चले गए थे, मगर वो तीर्थ से कभी वापस नहीं आए। उनके नहीं आने पर पड़ोसी ने ही रघुनंदन का ख्याल रखा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि रघुनंदन के पिता और माता उसे छोड़कर कहीं भाग गए थे, बल्कि उनके पास तो बहुत ज्यादा जमीन थी, जिसको वो दूसरे को भी पट्टे पर दे दिया करते थे। वो नहीं लौटे, इसका मतलब साफ था कि किसी दुर्घटना का शिकार हो गए थे। रघुनंदन का पड़ोसी अनंत ने उसका पालन पोषण किया तथा उसकी खेती का देखभाल किया। पड़ोसी को उससे लाभ ही हुआ। अनंत के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, जबकि उसका भरा पूरा परिवार था। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था, मगर अब रघुनंदन की खेती बाड़ी खुद संभाल लेने से अनंत का परिवार भी खुशहाल हो गया था। तो अनंत भी पूरी जिम्मेवारी से रघुनंदन का पालन पोषण कर रहा था। वो अपने पुत्रों के कहीं ज्यादा रघुनंदन को ही मानता था, क्योंकि उसे पता था कि जो उसके सुख के दिन आए हैं, रघुनंदन के खेत के उपज से ही आए हैं। अनंत की पत्नी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो एक दिन पति को सलाह दी कि हम रघुनंदन को कहीं ठिकाने लगा देते हैं, तो उसकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। तब अनंत ने पत्नी को समझाया कि जमीन किसकी होगी ये तो नहीं पता, मगर हमें फांसी जरूर लग जाएगी। अरे मूर्ख स्त्री, तुझे इतनी समझ होने चाहिए कि फलदार वृक्ष को काट देने से काटने वाले को ही हानि होती है। समझदार लोग फलदार वृक्ष को खूब मन लगाकर सींचते हैं और उसका फल खाते हैं, उसका एक पत्ता भी नहीं तोड़ते। रघुनंदन हमारे लिए फलदार वृक्ष है। हमारी खुशी तभी तक है जब तक कि रघुनंदन के होठों पर मुस्कुराहट है। उसकी खुशी खत्म होते ही हम सड़े हुए कोहड़ा हो जाएंगे। पत्नी बोली, आप मुझे क्षमा करो, ये मेरा ख्याल नहीं था। वो तो हमारी सहेली ने सुझाव दिया था कि ऐसा कर दो तो सारी जमीन तुम्हारे बेटों को हो जाएगी। तब अनंत ने बताया कि जिस सहेली ने तुझे सुझाव दिया है, वो तुम्हारी सहेली नहीं, बल्कि बहुत बड़ी दुश्मन है। उसे तुम्हारी खुशी राश नहीं आ रही। तुम भला कि जो मुझसे पूछ लिया, वरना कुछ उल्टा सीधा कर देती तो वही सहेली तुम्हारे गले में फांसी का फंडा भी डलवाती। अनंत ने विचार कर लिया कि अब वो रघुनंदन को अपने घर में नहीं रखेगा, उसे उसके घर में ही रखेगा और उसके साथ खुद उसके घर में रहेगा। उसे अपने हाथ से बनाएगा, खिलाएगा। अनंत रघुनंदन के साथ उसके घर में ही सोता और खुद ही उसे बनाता खिलाता। धीरे धीरे समय गुजरा तो रघुनंदन बड़ा हो चला। तब अनंत ने उसे समझाया कि देखो, हमारे पास जितनी भी जमीन है वो तुम्हारी है। तुम अब अपना खुद का खेत और बाग संभाल लो। तब रघुनंदन बोला, काका, शुरू से तो आप ही खेती करते आए हो। यदि मैं खेती करने लगा तो आपके बेटे क्या करेंगे? तब अनंत ने बताया कि इसीलिए तो मैं तुम्हें तुम्हारा खेत वापस कर रहा हूं। कल को मेरे बेटे तुमसे लड़ने झगड़ने लगे कि ये जमीन हमारी है, तो तुम बेवजह संकट में फंस जाओगे। तुम पहले अपनी जमीन खुद संभालो, उसके बाद जिन्हें पट्टे पर देना होगा उसे दे देना। जो तुम्हें उचित पैसा देगा उसे दे देना। हाँ, तुम मेरे बेटों के साथ रियायत कर सकते हो। कम पैसे में दे सकते हो या उपज के बाद पैसा ले सकते हो, मगर ध्यान रखना, मुफ्त में किसी को मत देना और हर साल बदल बदल कर आसामी रखना। इससे तुम्हारा खेत सुरक्षित रहेगा, तुम भी सुरक्षित रहोगे। रघुनंदन अनंत के बताए अनुसार ही काम करने लगा। वो अब खुद से भी आधे खेत में खेती करने लगा था तथा आधा खेत अनंत के बेटों को पट्टे पर दे देता। इस तरह उसका समय गुजरने लगा। अनंत ने सोच रखा था कि अब रघुनंदन का विवाह करा दूंगा और फिर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊंगा, मगर उसका सपना पूरा नहीं हो सका। एक दिन अनंत बीमार पड़ा और फिर उठ नहीं सका।
वो एक दिन गुजर गया। उसके मरने का सबसे ज्यादा दुख रघुनंदन को हुआ, क्योंकि अनंत के बेटे तो उससे अलग पहले से रहते थे। अनंत खुद ही रघुनंदन के घर रहता था। हाँ, पत्नी उसकी अपने बेटों के साथ रहती थी। लेकिन जब अनंत नहीं रहा तो बेटों ने मां को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। तब रघुनंदन ही उसका सहारा बना और बोला कि काकी, तू जब तक जिंदा रहेगी मेरे साथ रहेगी। आखिर मेरे को कोई बनाने खिलाने वाला नहीं है और तुमने ही तो मुझे बेटे की तरह पाला है। तो मां को कोई बेटा बुवौती में बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? अगर ऐसा करता है तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा? काकी अब रघुनंदन के साथ उसके घर में रह गई। उसे सलाह देने लगी कि तुम अब जल्दी से अपना विवाह कर ले। लेकिन रघुनंदन अपना विवाह खुद से कैसे करे? घर में कोई बड़ा हो तो विवाह कराए, मगर काका तो थे नहीं। काकी स्त्री है, ये कहा जाएगी, किससे बात चलाएगी? ये सोचकर रघुनंदन मौन रह गया। सोच लिया कि प्रभु की इच्छा, जब विवाह होना होगा हो जाएगा। मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। उसके गांव के पास के गांव में एक मंदिर था, जहां हर साल रामनवमी को जबरदस्त मेला लगता था। तो रघुनंदन मेला में अनंत के साथ जाया करता था, मगर अब इस साल उसे अकेले ही जाना था। उधर एक गांव था, कादीपुर, जहां एक गरीब आदमी अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी दूसरी पत्नी पहली पत्नी की बहन थी। पहली पत्नी से उसे एक बेटी थी। अक्सर उस आदमी की लड़ाई अपनी पत्नी से होती रहती थी, और लड़ाई का कारण खुद स्त्री की बहन ही थी, जो बहन की सौतन बन जाना चाहती थी। इस बात को लेकर वो स्त्री अपने पति से लड़ती झगड़ती थी कि वह उसकी बहन से दूर रहे, उससे बात ना करे, ससुराल जाए ही नहीं। मगर आदमी को तो साली पसंद थी। इंसान का मन भी गजब का शैतान होता है। उसे अपने पास की चीज अच्छी नहीं लगती, मगर दूसरे का फटा पाजामा भी पसंद आ जाता है। ईमानदारी के साथ देखा जाए तो 100 में 50 लोगों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। उसे पड़ोसन या दूसरी स्त्री अच्छी लगती है, तो उस आदमी को अपनी सुंदर खूबसूरत पत्नी अच्छी नहीं लगती थी, मगर मोटी काली रंग की साली भाग गई थी। सच ही किसी ने कहा है कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। उस आदमी ने अपनी साली से विवाह कर उसे घर में लाकर बैठा दिया, तो पत्नी जल भून गई और गांव से बाहर एक कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी। उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस स्त्री के साथ रहने लगा, मगर उसे कुछ दिन बाद ही पता छाछ गया कि वह स्त्री उसके प्रति वफादार नहीं है। उसका चक्कर किसी और से चल रहा है। आदमी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात उस आदमी के घर से सारा सामान लेकर भाग गई। तब आदमी को पता चला कि उसकी पहली पत्नी ही अच्छी थी, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था? ना तो अब उसके पास पहली रही ना दूसरी रही। उस आदमी की आंख अब खुल चुकी थी, तो अब कान पकड़ लिया कि फिर कोई तीसरी शादी करेगा। वो अब अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर में रहने लगा। समय गुजरा और बेटी सयानी हो चली, मगर एक दिन उसका पिता भी चल बसा। घर में लड़की अकेली रह गई। हालांकि उसके पड़ोस में भले लोग रहते थे, तो उसे अपने ऊपर कोई खतरा नहीं था, मगर भोजन का प्रबंध तो उसे खुद ही करना था। उसके लिए ये कार्य बहुत दुष्कर था, मगर जीविका के लिए तो उसे कुछ कार्य करना ही था। तो पड़ोसनों के घसर में काम कर दिया करती, बदले में भोजन मिल जाता। जब उसने सुना कि पड़ोस के गांव के मंदिर में भरी मेला लग रहा है, गांव की सभी लड़कियां मेला देखने जा रही है, तो उसकी भी इच्छा हुई कि वो मेला घूमने जाए। वो कई लड़कियों से बात की कि मुझे भी अपने साथ मेला घुमाने ले चलो, मगर उसे साथ चलने को कोई तैयार नहीं हुई। गरीब का साथ कौन देता है, और स्त्रियों में तो ये अमीर गरीब की भावना बहुत ज्यादा रहती है। कोई भी उसे साथ मेला चलने को राजी नहीं हुई, तो वो खुद से मेला के लिए चल दी। हालांकि उसके पास कोई पैसा तो था नहीं कि कोई सामान खरीदे,
मगर वो मेला देखकर ही काफी खुश थी। वो अपनी 18 साल की उम्र में पहली बार मेला देखी थी। वो दिन भर मेला में घूमती रही। उसे अंदाजा नहीं था कि कब अपने घर वापस जाना है। उसे लगा कि मेला देर रात तक चलता रहेगा, तो उसे मेले में ही रात होने लगी। उसने देखा कि मेला में तो अब कोई स्त्री दिख ही नहीं रही। शायद सभी अपने घर लौट गई, तो वो जल्दी से अपने घर के लिए भागी। 8 मील दूर उसका गांव था। वो तेजी के साथ चल दी। लोग तेजी के साथ अपने अपने घरों को लौट रहे थे। दूसरे गांव वाले तो पहले ही जा चुके थे। कोई एका दुक्का बचा था तो तेजी के साथ चला जा रहा था। उस लड़की को कहीं दूर दूर तक कोई स्त्री नजर नहीं आ रही थी, और उसके गांव वाले रास्ते पर तो कोई आदमी भी जाता नहीं दिख रहा था। वो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ी, तो 2 मनचले लड़के उसके पीछे पड़ गए। वो दोनों का इरादा भाप गई और पीछे मुड़कर भागी, तो दोनों उसके पीछे पड़ गए। वो उसे पकड़ लेना चाहते थे। वो शायद पकड़ में आ भी जाती कि उधर से रघुनंदन तेजी के साथ घर लौट रहा था। वो मेला में आया हुआ था तथा पहलवानों की कुश्ती देख रहा था। उसी में उसे विलंब हो गया। वो घर चल भी दिया था, मगर ख्याल आया कि अरे काकी के लिए तो मैंने कुछ मिठाई खरीदा ही नहीं है। तो फिर से वापस मिठाई खरीदने चला गया था और मिठाई लेकर लौट रहा था कि देखा कि 2 बदमाश एक लड़की को खदेड़े हुए आ रहे हैं। तो वो समझ गया कि ये लड़की को गलत इरादे से पकड़ना चाहते हैं। तो रघुनंदन दोनों पर टूट पड़ा। 2-4 घुसे में ही जान बचाकर भागने लगे थे। उन दोनों का कारनामा अन्य 2-4 आदमियों ने भी देख लिया था, तो उन दोनों को दौड़ा लिया था। वो जान बचाकर भाग गए थे। रघुनंदन उस लड़की से पूछा कि तुम अकेली यहां क्या कर रही थी? मेला कब का खत्म हो चुका है। सभी स्त्रियां अपने अपने घर चली गई है और तुम अकेले क्यों घूम रही हो? तब लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई कि मैं पहली बार मेला आई थी। मुझे कोई भी स्त्री साथ लाने को तैयार नहीं हुई थी, तो अकेले आ गई थी। मुझे मेला के विषय में कुछ जानकारी भी नहीं था। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीदूं। बस मेला देखने आ गई थी। मैंने मेला में कुछ खाया पिया भी नहीं है। रघुनंदन बोला, अब तुम बातें मत करो, जल्दी से अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे कि अब तक घर वापस क्यों नहीं आई। लड़की बोली कि मेरा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करे, मैं अकेली हूं। रघुनंदन बोला कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। शायद तुम डर रही हो, और लड़की को डरना भी चाहिए। लड़की बोली, नहीं, मैं अब घर भी नहीं जा सकती, और किसी लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं। गांव वाले मुझे बहुत मारेंगे। मुझे अब गांव में रहने भी नहीं देंगे। हमारे गांव का नियम है कि कोई भी अकेली स्त्री शाम से पहले अपने घर आ जाने चाहिए। अगर रात को घर आती है तो इसका मतलब वो बदचलन है, और कोई भी बदचलन गांव में नहीं रह सकती। रघुनंदन बोला, लेकिन तुम बदचलन कहाँ हो? तुम तो भली लड़की हो। लड़की बोली, मेरे लिए ये बात कहने वाला कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो तो मेरे गांव के नहीं हो। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम मेरे साथ मेरे गांव गए तो तुम्हें लोग मार डालेंगे, और मुझे भी मार डालेंगे। रघुनंदन बड़ी उलझन में फंस गया और बोला कि देखो, अब मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और आज की रात मेरे घर रहो, और कल तुम दिन के उजाले में घर चली जाना। फिलहाल मेरे पास यही आइडिया है। और तुम कह रही थी कि कुछ खाया नहीं है, तो हमारे पास मिठाई है, उसे खा लो। मैंने इसे अपनी काकी के लिए खरीदा था, परंतु बहुत ज्यादा है, इसमें से खा लो। रघुनंदन ने उसे मिठाई दिया तो वो खाते हुए चल दी। दोनों साथ साथ घर आए। रघुनंदन की काकी ने देखा कि इसके साथ एक लड़की आई है, तो पूछ लिया कि ये कौन है। तब रघुनंदन ने बताया कि ये एक अनाथ लड़की है, मेले में आई थी और बुरी तरह फंस गई है। कल सुबह अपने घर लौट जाएगी। काकी रघुनंदन को एक तरफ ले गई और बोली कि बेवकूफ हाथ आई चिड़िया को भूल से भी मत छोड़ना।
अरे सामने परोसा व्यंजन कोई छोड़ता है, अरे कोई चक्कर चलाओ, इस लड़की को अपने बात में फंसाओ, इसे विवाह के लिए राजी कर लो, उसे सहारे की जरूरत है और तुम्हें एक पत्नी की, दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। रघुनंदन बोला, लेकिन काकी मैं उससे कहूं कैसे? सच पूछो तो मेरा मन भी यही कह रहा है कि लड़की बुरी नहीं है, ये बहुत सीधी भी है, अगर तैयार हो जाए तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? काकी बोली, अच्छा तू अब मुझ पर छोड़, मैं उससे बात करती हूं। काकी लड़की के पास गई और बोली कि तुम दिन भर में बहुत थक गई होगी, अब तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। लड़की बोली कि मैंने मिठाई ही बहुत खा लिया है, इन्होंने ही मुझे दिया था, आपके बेटे बहुत भले आदमी हैं। काकी बोली, क्या मेरा बेटा तुझे पसंद है? लड़की बोली, मैं गरीब भला इतना बड़ा सपना कैसे देख सकती हूं? मेरे पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? आपका बेटा कौन अभागन होगी जिसे पसंद नहीं होगा? काकी बोली, मैं तुमसे पूछ रही हूं कि क्या तुम्हें पसंद है? तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम गरीब हो, तुम एक खूबसूरत स्त्री हो, इससे बड़ा धन तुम्हारे पास क्या हो सकता है? तुम हमारी नजर में बहुत बड़ी धनवान हो। लड़की बोली, मां जी आपका बेटा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो चाहती हूं कि आपके बेटे के साथ पूरी जिंदगी गुजार दूं, मगर मुझ अभागन के ऐसा भाग्य कहा। काकी गुस्से में बोली कि बेवकूफ लड़की, तू अपने भाग्य को मत कोश, तुझसा धनी कोई नहीं है, मैं अभी इसी वक्त तेरे अरमान पूरी कर देती हूं। वो रघुनंदन को अपने पास बुलाई और बोली कि बेटा, तू इस लड़की का हाथ अभी पकड़ ले और मेरे सिर पर हाथ रखकर कह कि मैं इसका हाथ अब जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। रघुनंदन उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और काकी के कहे अनुसार बोला दिया कि मैं अब इस लड़की को अपनी पत्नी बनाता हूं और जिंदगी भर इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। काकी ने भगवान का साक्षी मानकर दोनों का विवाह करा दिया और बोली कि अब बाद पंडित बुलाकर भी फेरे लगवा दूंगी, मगर अब जब दोनों का दिल मिल गया है तो अब पति पत्नी हो, जाओ अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। दोनों ने काकी से आशीर्वाद लिया और फिर रघुनंदन पत्नी के साथ शयन कक्ष में चला गया। अब वे दोनों पति पत्नी थे, एक बेसहारा को सहारा देकर रघुनंदन खुश था, तो लड़की अपने भाग्य पर खुश थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। इस तरह दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी और खुशी खुशी रहने लगे। समय को पंख लगा, दिन महीने साल गुजरने लगा, पूरे 10 साल गुजर गया। अब काकी काफी बूढ़ी हो चली थी, तो रघुनंदन से बोली कि तुम दोनों में मधुर संबंध है कि नहीं? क्या रात में शतरंज खेलते हो जो तुम्हें कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती? अरे कुछ ख्याल है कि नहीं कि तुम्हारे विवाह को 10 साल हो गए हैं और घर में एक चूहा भी पैदा नहीं हुआ है। पास पड़ोस के लड़कों को देखकर भी शर्म करो कि उनके 4-5 बच्चे आ गए हैं और तुम दोनों अब तक कटझाल बजा रहे हो। रघुनंदन बोला, काकी औलाद भगवान की देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? काकी उसकी पत्नी को भी बुलाई और दोनों को डांटते हुए बोली कि मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, तुम दोनों आज के 9वें महीना में पोता लाकर दोगे, अगर नहीं दिए तो तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। समय गुजरा मगर रघुनंदन को कोई औलाद नहीं हुई। दोनों पति पत्नी तो इस बात से परेशान थे ही, काकी कहीं ज्यादा परेशान रहने लगी। एक तो उसका जर्जर शरीर था, ऊपर से पोता देख लेने की चिंता थी। ये कोई रघुनंदन की अपनी खास काकी नहीं थी, बल्कि वही थी जो कभी अपने पति से अपने बेटों के खातिर रघुनंदन को रास्ते से हटाने तक की बात की थी। मगर वही बेटे जब जब अपनी मां से मुंह मोड़ लिए थे तो गैर ही उसका सहारा बन गया था। उस काकी को समझ में आ गया था कि जन्म देने से कोई अपना नहीं बन जाता, बल्कि जो बुरे वक्त में सहारा दे दे वही अपना है। अब काकी के किए रघुनंदन से बढ़कर कोई नहीं था। वो रघुनंदन की चिंता में मरी जा रही थी।
वो जल्दी से पुत्रवान देखना चाहती थी, मगर रघुनंदन के किस्मत में पुत्र था ही नहीं, तो किसका बच्चा उठा लाए। आखिर एक दिन पका आम डाली से गिर गया। काकी चल बसी। रघुनंदन ने अपनी मां की तरह काकी का क्रियाक्रम किया। उसके अपने बेटे तो पूछने भी नहीं आए कि मां कैसे मर गई, उसका क्रिया क्रम कैसे होगा, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। अब रघुनंदन घर में पत्नी के साथ अकेला रह गया। घर सुना सुना लगने लगा था। दिन गुजरने लगा तो अब उसकी पत्नी को चिंता हुई कि हम दोनों को अब कुछ करना चाहिए। वो पति को सलाह दी कि आप अपना या तो दूसरा विवाह कर लो या फिर किसी साधु संत का सहारा लो। तब रघुनंदन बोला कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। तुम मुझसे फिर इस तरह की बात मत करना। हाँ, जहां तक रही संत महात्मा के पास जाने की बात, तो मैं अवश्य जाऊंगा। इस तरह वो अपनी पत्नी को आश्वासन तो दे दिया, मगर वो किसी संत महात्मा के पास नहीं गया। दिन पर दिन बीतते गए और 10 साल गुजर गया, मगर रघुनंदन कहीं नहीं गया। तो पत्नी बहुत दुखी होकर बोली कि आप मेरा कोई बात नहीं मानते, मेरा कोई ख्याल नहीं रखते। मेरी गलती थी कि आपसे विवाह कर बैठी। मैं एक बच्चे ले लिए 20 साल से तरस रही हूं, मगर आप मेरे बात पर कोई ध्यान नहीं देते। मेरे कहने पर किसी महात्मा के पास नहीं गए। वो पहली बार रोने लगी थी। 20 साल बाद पहली बार रघुनंदन ने पत्नी के आंख में आंसू देखा था। वो द्रवित हो गया, बोला कि मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। अब चुप हो जाओ, मैं आज अभी महात्मा के पास जाऊंगा। यहां से 10 कोस दूर दक्षिण में जंगल है, वहां एक महात्मा रहते हैं। मैं महात्मा से आज मिलूंगा और जो भी हो सकेगा करूंगा। रघुनंदन महात्मा के यहां चला गया। दक्षिण के जंगल में महात्मा कुटिया बनाकर रहा करते थे। वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, उनकी बात मिथ्या नहीं होती थी। जब रघुनंदन उनके पास गया तो महात्मा ने उनसे आने का कारण पूछा, तो रघुनंदन ने बताया कि महात्मन, मैं निय संतान अभागा आदमी हूं, आप मेरे पर कृपा करो। महात्मा ने ध्यान लगाया और बताया कि वत्स, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा है, अतः तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। रघुनंदन बोला कि महात्मा जी, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। महात्मा बोले कि वत्स, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। तुम अपने घर जाओ और भगवान का नाम लो। तब रघुनंदन बोला कि महात्मन, चाहे आप मेरी जान ले लो, मगर मेरी पत्नी की गोद भर दो, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। महात्मा बोले कि देखो, तुम जिद मत करो। यदि मैं तुम्हें मारकर पुत्र दे भी देता हूं तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। रघुनंदन बोला, मुझे अपनी कोई चिंता है, आप मुझे पुत्र प्रदान करो। महात्मा के लाख समझाने पर भी जब रघुनंदन नहीं माना तो महात्मा खींच गए और बोले कि मूर्ख, तू मेरी बात नहीं मान रहा तो जा, मैं तुझे पुत्र प्रदान करता हूं, मगर पुत्र के जन्म के 3 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। रघुनंदन को महात्मा ने एक फल दिया और बोले कि इसे अपनी पत्नी को दे देना। इसे खाने के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। रघुनंदन घर वापस आ गया और वो फल पत्नी को खाने को दे दिया। पत्नी फल खा ली। उसे 9 महीना में उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। वो पुत्र जन्म पर काफी खुश थी, मगर रघुनंदन को कोई खुशी नहीं थी। वो उदास रहने लगा। ये देख पत्नी बोली कि मैं आपको देख रही हूं कि बहुत उदास रहने लगे हो, क्या कारण है। पत्नी के पूछने पर भी रघुनंदन कुछ नहीं बताया। तो पत्नी ने अपनी कसम दे दी कि सच सच बताओ, क्या कारण है, कौन सा राज मुझसे छुपा रहे हो। तब रघुनंदन ने बताया कि महात्मा ने पुत्र तो प्रदान कर दिया है, मगर मेरी मृत्यु की तिथि भी बता दी है कि पुत्र के 3 साल पूरे होने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। शिवस्त्री बोली कि आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमारी खुशी के लिए आपने अपने जीवन का सौदा कर लिया है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको कोई अधिकार नहीं था कि पुत्र के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते। आप मेरे हो
तो मेरे से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? रघुनंदन बोला, भाग्यवान तुम समझने की कोशिश करो कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने खुद ही लिखा रखा है, तो जो होनी होगी होकर रहेगी। अब स्त्री के पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और 3 साल पूरा हो गया। समय पूरा होते ही रघुनंदन की मृत्यु हो गई। पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो अपनी गलती पर पछता रही थी कि उसने पति को महात्मा के पास भेजकर गलती कर दी थी, मगर अब पछताने के सिवा हो क्या सकता था। अब वो नियति का खेल मानकर पुत्र का पालन करने लगी। स्त्री के पास सब कुछ होते ही एक गरीब हो गई थी। खेती करने वाला कोई नहीं था, तो खेत आय बंद हो गई। अमीर स्त्री गरीब बन गई। अब खुद से जितना हो सकता था वो करती थी। उसने अपने बेटे का नाम मोती रख दिया। अब उसे मोती से ही उम्मीद थी कि बड़ा होगा तो फिर से जिंदगी संवर जाएगी। बहुत मुश्किल से गरीबी झेलकर अपने बेटे मोती का पालन करने लगी। मोती भी मां से बेहद प्यार करता था। बेटे का प्यार पाकर मां के खुशी के दिन लौट आए थे। जिस उम्मीद से मां ने बेटे को पाला था, वो मां के सपनों को साकार कर रहा था। वो छूकर भी मां को कोई काम नहीं करने देता था। अब वो बड़ा हो चला था तो मां बूढ़ी हो चली। मां अब यही चाहती थी कि किसी तरह बेटे की शादी हो जाती तो हमें रोटी बनाने से छुटकारा मिलता। हम बहू से कहती कि जल्दी से हमें गोद में खिलाने के लिए एक सुंदर सा पोता दे दे, परंतु मां को कहां पता था कि अभागों के सपने कभी पूरा नहीं होते। वो जिंदगी भर सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। वे भाग्यहीन जन्म लेते हैं और भाग्यहीन ही मर जाते हैं। मां एक दिन बीमार पड़ी तो मोती उसके इलाज के लिए बहुत वैद्य हकीम के पास गया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मोती की मां उठ ना सकी। वो बहू का आगमन और पोते का मुंह नहीं देख सकी और दुनिया छोड़ चली गई। मां के मृत्यु के बाद मोती टूट सा गया। उसे अब दुनिया व्यर्थ लगने लगी। मोती का ये हाल उसके एक दूर के रिश्तेदार से देखा नहीं गया। उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार की लड़की से मोती का विवाह करा दिया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर मोती का खुशी का ठिकाना ना रहा। मोती के जिंदगी में जैसे बुझा दीपक फिर से जल गया। वो एक बहुत खूबसूरत पत्नी पाकर मां को भूलने की कोशिश करने लगा। कहते हैं पत्नी नेक दिल हो, प्यार करने वाली हो तो इंसान दुनिया के हर गम भुला देता है, परंतु पत्नी दुष्चरित्र हो, दूसरे से प्यार करती हो तो मौत का कारण बन जाती है। मोती अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता। वो अपनी पत्नी से अलग रहना ही नहीं चाहता था, मगर पत्नी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। तो मोती समझ रहा था कि नई आई है इसलिए शर्मा रही है। जब कुछ दिन साथ रह लेगी तो शर्म इसकी खत्म हो जाएगी, तो वो बेझिझक मुझसे प्यार करने लगेगी। वो घर में अकेली स्त्री को छोड़कर खेत पर काम करने जाता तो उसका मन नहीं लगता। वो अपनी पत्नी को देखने के लिए दिन में कई बार घर लौट आता और फिर जाता। वही उसकी पत्नी उससे कोई प्यार नहीं करती। उसे बार बार घर आना जाना बुरा लगता। पत्नी मायके की चालबाज थी। उसका मन तो अपने मायके के संगीत गायक में लगा था। वो उसी से प्यार करती थी। मोती को जरा भी पसंद नहीं करती थी, परंतु समाज का एक लोक लाज निभाने के लिए मोती के घर में पड़ी थी। हमारे समाज में सदियों से परंपरा रही है कि बेटी का विवाह अपने गांव में नहीं करते हैं और न किसी पड़ोसी के घर। तो मोती की स्त्री संगीतकार के प्रेम में पागल थी और मोती अपनी पत्नी के प्रेम में पागल था। ये बात कई दिनों से एक मोती का पड़ोसी देख रहा था। वो मोती को बताया कि भैया, पत्नी से बेहद प्यार कहीं से भी ठीक नहीं। अति हर चीज का बुरा होता है। पत्नी से घर का काम लो, खेत में काम लो, उससे बच्चे पैदा करो, अपना परिवार बढ़ाओ, परंतु उसे कंधे पर लेकर मत घुमा करो, क्योंकि इसे ही प्यार की अति कहते हैं और अति के बाद कुछ नहीं बचता। तब पड़ोसी की बात मोती को बहुत बुरी लगी। उसने उसे झिड़क दिया कि
दूसरे के घर में ताक झांक मत करो। सिर्फ अपने काम से काम रखो। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। उस पड़ोसी को लोग मोहन काका कहते थे। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। वे हर घर की अच्छी और बुरी खबर पर नजर रखते थे। मगर जब मोती ने उन्हें झिड़क दिया तो उसके घर के तरफ देखना बंद कर दिया। एक दिन मोती की पत्नी बोली कि मेरे आए हुए कई महीने गुजर गया है। मुझे मां बाप की बहुत याद आ रही है। एक बार मुझे मायका घुमा लाओ। दरअसल स्त्री को अपने प्रेमी की बड़ी याद आ रही थी। उसके विरह वेदना में तड़प रही थी। उसे अपने संगीतकार प्रेमी से मिले कई महीना गुजर गया था। वो उससे मिलने को बेकरार हो रही थी। तो माता पिता का बहाना बना मायका जाना चाहती थी और अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी। जबकि मायका वाले बेटी के प्रेम कहानी को जानते थे, इसलिए चाहते थे कि वो कई सालों तक ससुराल में रहे, उसके कई बाल बच्चे हो जाए तभी मायके में आए। वो मोती के साथ बेटी को विदा करते वक्त समझाए भी थे कि बेटा तुम अकेला आदमी हो, तुम्हें पत्नी की सख्त जरूरत है। तुम जब तक अपना एक परिवार ना बना लो, तुम कई बच्चों के पिता ना बन जाओ, तब तक ससुराल मत आना। तुम हमारी छोड़कर पहले आफना देखना। मगर मोती को तो पत्नी प्यारी थी। वो पत्नी के प्रेम में पागल था। उसकी हर बात मानने को तैयार बैठा था। जब पत्नी ने कहा कि मेरा मन मां को देखने का है, आप मुझे 1-2 रोज के लिए ही मायका ले चलो, मैं आपके साथ ही लौट आऊंगी। मोती पत्नी की बात मान पत्नी को लेकर ससुराल चल पड़ा। गर्मी का दिन था, बहुत धूप लग रही थी। चलते चलते दोनों एक जंगल के करीब पहुंचे। वे जंगल के बहुत अंदर चले गए। उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा तो पानी पीने के लिए रुक गए। वहां एक महात्मा तपस्यारत थे। दोनों पति पत्नी महात्मा के पास ना जाकर तालाब में पानी पीने चले गए। मोती ने पानी पी लिया, मगर जब उसकी पत्नी पानी पीने लगी तो पानी सरक गया। उसका सांस लेना बंद हो गया। वो थोड़ी ही देर में मर गई। ये देख मोती वही बिलाप करने लगा। वो अपना सिर लगातार जमीन पर पटके जा रहा था। ये देख तपस्यारत महात्मा मोती के पास आए और उसे संतावना देने लगे कि बेटा, अपने आप को संभालो। तुम्हारी पत्नी की उम्र बस इतनी ही थी, वो अपनी उम्र पूरी कर चली गई है। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। तुम व्यर्थ में जमीन पर सिर पटक कर अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो। तब मोती बोला, महात्मन, मैं पत्नी के बगैर जीना नहीं चाहता। मैं अपना सिर पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, वत्स, तुम्हारी मौत जब लिखी नहीं है तो लाख प्रयत्न कर ले नहीं मरेगा। और तू व्यर्थ में इस दुष्चरित्र स्त्री के लिए विलाप कर रहा है। इसने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि लकड़ियां इकट्ठा कर और इसे जला दे। मोती बोला, महात्मा, आप सिर्फ मेरे मन से पत्नी का ध्यान हटाने के लिए इसे दुष्चरित्र कह रहे हैं, जबकि मेरा मन कह रहा है कि ये एक पतिव्रता स्त्री है। अब चूंकि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो इसके लिए अशुभ मत बोलिए। आप जाइए, अपना ध्यान कीजिए। आपके बस में मेरा भला करना नहीं है तो कटु वचन बोलकर दिल को कष्ट मत पहुंचाइए। महात्मा आकर ध्यान में बैठ गए, मगर उनका ध्यान तो उस युवक में लगा था जो बार बार सिर जमीन पर पटकता। उसे मूर्छा आ जाती, फिर होश में आता तो सिर पटकने लगता। ये देख महात्मा द्रवित हो गए और उस युवक के पास जार बोले कि मैं तुम्हारी स्त्री को जिंदा कर सकता हूं, परंतु तुम्हें आधी उम्र इस स्त्री को देनी होगी। तब मोती बोला, मैं अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र देने को तैयार हूं। चाहो तो आप मेरी पूरी उम्र ले लो, मगर आप जल्दी से इसे जिंदा कर दें। महात्मा बोले, मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रहा हूं कि ठीक से सोच ले। तू इस स्त्री को छोड़ दूसरा विवाह कर ले। ये स्त्री तेरे लिए शुभ नहीं है। ये कलंकिनी है, तेरा नाश कर देगी। तब मोती बोला, महाराज, मैं पत्नी की बुराई नहीं सुन सकता, और ये बुरी भी है तो इसके साथ आपको तो रहना नहीं है। ये मेरी पत्नी है, भली बुरी जैसी भी है। ये मेरी जान है,
आप मेरी आधी उम्र देकर इसे जिंदा कर दें। महात्मा बोले, तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बता रहा हूं कि इससे कभी मत बताना कि तुमने उसे जिंदा करने के लिए आधी उम्र दी है। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि तुम्हें अपनी उम्र वापस लेनी पड़े, तो अगर जान जाएगी तो तुम्हें अपनी उम्र नहीं लौटाएगी। तुम इस वक्त मेरे सामने हाथ में जल लो और 2 संकल्प करो। पहला कि ये राज कभी स्त्री से नहीं बताओगे, और दूसरा कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूं। मोती ने जो ही दूसरा संकल्प किया, उसकी पत्नी उठकर बैठ गई। वो बोली, माफ करना, मैं थक गई थी इसलिए नींद लग गई थी। चलिए अब जल्दी से मायके चलते हैं। दोनों उठकर चल दिए। मोती अपनी ससुराल जा रहा था, जबकि उसकी पत्नी अपने मायका जा रही थी। वो बहुत खुश थी कि आज बहुत दिन बाद अपने प्रेमी से मिल पाएगी। मोती जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए, परंतु साथ में बेटी को देखकर खुश नहीं हुए। वो मन में सोचने लगे कि मोती खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मर रहा है। इसे बहुत सख्ती से इस लड़की के साथ पेश आना चाहिए था, मगर नहीं, ये तो इसका नौकर बन गया है, पीछे पीछे घूम रहा है। उसके माता पिता अच्छी तरह जानते थे कि ये हमसे नहीं, संगीतकार से मिलने आई है। ये शादी से पहले ही एक बार संगीतकार के साथ भागकर नाक कटा चुकी है। तो अपने पहुना से बोले कि बेटा, तुम्हें बिना गोद भराई के हमारी बेटी को साथ नहीं लाना चाहिए था, परंतु जब आ गए हो तो किसी को खबर होने से पहले ही लौट जाना। लड़की घर के अंदर चली गई और रात होने का इंतजार करने लगी। उससे अब प्रेमी से जुदाई सहा नहीं जा रहा था। आधी रात होने पर वह मां बाप के लाख पहरेदारी के बाद भी वो संगीतकार से मिलाई। सुबह में बेटी को विदा करते वक्त मोती के सास ससुर ने कहा कि बेटा, जब तक बेटी के गोद में 1-2 बच्चे ना हो जाए, ससुराल मत आना। मिलना होगा तो हम खुद आकर अपनी बेटी से मिलेंगे। मोती की आंख पर पत्नी के प्यार का मोटा चश्मा चढ़ गया था। उसकी अक्ल घास चरने चली गई थी कि सास ससुर के खुलम खुला इतना कहने पर भी नहीं समझ पाया कि उसकी पत्नी में कोई बड़ी कमी है, वरना कोई भी मां बाप अपनी बेटी को घर आने पर इतनी जल्दी विदा नहीं करता। बहुत मजबूरी हो तब भी बेटियां मायके में 7 दिन रहकर ही जाती है। संसार में मूर्ख 3 तरह के होते हैं। एक सामने देखकर भी विश्वास नहीं करते, दूसरा सच बोलने वाले को ही गलत समझते हैं, तीसरा पत्नी या प्रेमिका को अपना भगवान मान लेते हैं। मोती में ये तीनों गुण मौजूद थे। वो अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और पत्नी के साथ रात मस्ती से बिताया। उसे पत्नी पर कोई शक इसलिए भी नहीं था कि वो उसका कोई विरोध नहीं करती थी। वो बहाने नहीं बनाती थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से दूर जाओ, बाहर जाकर सो जाओ। इस तरह की बात वो कभी नहीं की। तो मोती को लगा कि मुझे बेहिसाब प्रेम करती है। दूसरे दिन मोती खेत में काम करने चला गया। उधर उसकी पत्नी संगीतकार से सेट कराई थी कि मेरा घर जंगल के पार वाले गांव में है। मेरे पति का नाम मोती चंद है। वो दिन भर खेत में काम करता है। दिन को अकेली घर में रहती हूं। वहां रोकने टोकने वाला उसका कोई भाई बंधु नहीं है। तुम दोपहर में आ जाना, हम दोनों किसी नगर को भाग चलेंगे। मोती के साथ रहने में मुझे घुटन महसूस हो रही है। ना तो उसकी शरीर की बनावट अच्छी है, ना उसके गुप्त अंग बड़े हैं। वो मेरे किसी काम का नहीं है। उधर बताए अनुसार संगीतकार मोती के घर आ गया। उधर मोती निश्चिंत होकर खेत पर काम करने गया था। पत्नी अपने घर में प्रेमी को देखकर बहुत खुश हुई। वो बिना देर किए घर से रुपए पैसे और गहने लेकर प्रेमी संग भाग गई। शाम को मोती जब घर आया तो पत्नी को न पाकर परेशान हुआ। वो पास पड़ोस में तलाश किया मगर उसका पता नहीं चला। उसने घर में आकर देखा तो ना तो घर में पैसे थे और ना गहने। वो मोहन काका के पास गया और बोला कि काका, तुम तो पूरे गांव की खबर रखते हो, अब तुम ही बता सकते हो कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। तब काका ने बताया कि तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी संग भाग गई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेताया था कि स्त्री को ज्यादा सिर पर मत बैठाओ।
अब सिर पर बिठाए हो तो खुद भुगतो। हम बड़े बूले सिर्फ सलाह दे सकते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मोती को महात्मा की बात याद आई कि अभी परसों ही महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी स्त्री बदचलन है, इसे अपनी उम्र मत दो। इतनी बड़ी गद्दार औरत दूसरी नहीं हो सकती। हमारी उम्र लेकर हमें धोखा दे गई। उसे याद आया कि अभी कल ही सास ससुर ने कहा था कि जब तक 2 बच्चे ना हो जाए इसे लेकर मत आना। मैं कितना मूर्ख था कि समझ ना सका। सास ससुर अब कितना खुलकर इशारा करते कि ये बदचलन है, जब तक इसे बच्चे नहीं हो जाते कभी भी धोखा दे सकती है। बल्कि धोखा दे गई और मेरी आधी उम्र भी लेकर चली गई। अब मैं क्या करूं? अपनी उम्र कैसे वापस लूं? एक स्त्री दया की सागर मानी जाती है, ममता की मूर्ति मानी जाती है, पतिव्रता कही जाती है। लोग स्त्री को घर की लक्ष्मी समझते हैं। हमारे जैसे लोग स्त्री की पूजा भी करते हैं। मगर कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है। पहली बार जाना है, वो अपनी पत्नी की खबर लेने और ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांव दर गांव, नगर नगर ढूंढता रहा, परंतु उसे कुछ पता नहीं चला। एक नगर में गया तो पता चला कि राज दरबार में दूर देश का एक संगीतकार अपनी पत्नी के साथ प्रोग्राम पेश करने वाला है। तो मोती प्रोग्राम सुनने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी अपने कथित पति के साथ प्रोग्राम पेश करने वाली है। स्त्री उस युवक के साथ प्रोग्राम पेश की। प्रोग्राम के बाद राजा उन्हें इनाम दे रहा था। सहसा स्त्री की नजर पति पर पड़ गई। वो सोची कि उसका पति राजा से कहीं मेरे खिलाफ शिकायत ना कर दे, नहीं तो लेने को देने पड़ जाएंगे। राजा न्यायप्रिय है, जांच बैठा दिया तो मुफ्त में प्रेमी संग मारी जाऊंगी। वो सोची कि मैं पहले शिकायत कर पति को फांसी चढ़वा देती हूं, उसे शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो राजा से बोली कि महाराज, मुझे इनाम बाद में दीजिएगा या मत दीजिएगा, मगर मेरे चोर को फांसी चढ़ा दीजिए। आपके दरबार में एक चोर बैठा है जो मेरे गहने लूटने के बाद मेरी इज्जत लूट ली थी। राजा ये सुन बहुत क्रोधित हुआ। बोला, कौन है, उसे दिखाओ, हम उसे जरूर फांसी पर चढ़ाएंगे। ये बहुत खतरनाक चोर है, ये तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ ऐसा किया होगा। इसे हर हाल में फांसी चढ़ाया जाएगा। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। राजा उस स्त्री और उसके संगीतकार पति को दरबार में ही रोक लिया। बोला, सुबह अपने आंखों के सामने इस गुस्ताद की फांसी देखकर जाना। उसकी स्त्री खुश थी कि ये कांटा सदा के लिए निकल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। सुबह जब उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए सैनिक ले जाने लगे तो राजा ने उससे पूछा कि अरे गुस्ताख लड़का, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा भी है? तब मोती बोला कि महाराज, मैंने बहुत सुन रखा था कि आप न्यायप्रिय राजा हो, परंतु देख लिया कि आपकी चर्चा झूठी है। आप न्याय नहीं करते बल्कि आदेश देते हो। राजा बोला कि तुम कहना क्या चाहते हो? बोला, महाराज, सच तो यह है कि इस स्त्री ने मेरे घर चोरी की है, मेरी इज्जत लूटी है और मेरा एक गुप्त सामान चुराई है। वो मुझे वापस कर दे, फिर आप मुझे फांसी चढ़ा देना। स्त्री बोली, महाराज, इसकी बातों में मत आना, ये खतरनाक चोर है। मोती बोला, महाराज, सच झूठ का फैसला 1 मिनट में आपके आंखों के सामने हो जाएगा। ये मेरा जो गुप्त चीज ली है, ये हाथ में जल लेकर कह दे कि आपका चीज वापस करती हूं, तो वो चीज सबके सामने दिख जाएगी। राजा बोला, स्त्री, तुम पानी लेकर संकल्प कर ये वाक्य बोल दो, इसकी बात की परीक्षा हो ही जाए। स्त्री ने हाथ में पानी लेकर बोली कि मैं तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करती हूं। इतना कहना था कि स्त्री मर गई। राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला कि ये क्या हुआ? तब मोती ने बताया कि महाराज, ये स्त्री मेरी पत्नी है, इसकी 4 माह पहले मृत्यु हो चुकी थी। मैं इसे पतिव्रता स्त्री समझ इसके लिए रो रहा था। तब एक महात्मा ने कहा कि तुम अपनी आधी उम्र इसे दे दो, जीवित हो जाएगी। महात्मा ने चेताया था कि ये दुष्चरित्र औरत है, इसे ना ही जिंदा करो तो अच्छा रहेगा।
परंतु स्त्री के प्रेम में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैंने इसे अपनी आधी उम्र दे दी, मगर बदले में मुझे धोखा देकर अपने प्रेमी संग भाग गई और सामने आने पर मुझे फांसी चढ़वाने की भरपूर कोशिश भी की। महाराज, आप इस बहरूपीय उसके प्रेमी को फांसी दे दीजिए, नहीं तो कितनों का घर उजाड़ देगा। राजा ने उसके प्रेमी को फांसी चढ़वा दिया तथा मोती को अपने दरबार में नौकरी दे दी। मोती राजा के दरबार में रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।